हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं। हमें उम्मीद है आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है क्लास 9th का एनसीईआरटी मैथ का एक्सरसाइज 7.1 से है। और ये क्वेश्चन नंबर 4 है जो कि हम पहले से यहाँ लिख दिए हैं, जिससे कि ज़्यादा समय ना लगे और बिना समय गंवाए सीधे हम टॉपिक पे आते हैं। चलिए देखते हैं। देखिए यहाँ लिखा है एबीसी एक त्रिभुज है। जैसा कि एक त्रिभुज है जिसमें एसी एबी पर खींचे गए शीर्षलंब बीई सीएफ के बराबर है। बीई और सीएफ बराबर है जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, सिद्ध करना है कि त्रिभुज एबी सर्वांगसम है त्रिभुज एसीएफ के और एबी बराबर है एसी के। तो बहुत आसान है और बड़े ही प्यार से इसको हम लगाते हैं, ठीक है ना। तो देखिए पहले नंबर यहाँ लिखिए, दिया है क्या दिया है, दिया है त्रिभुज ए बी सी में क्या दिया है, जो शीर्षलंब है। शीर्षलंब का मतलब त्रिभुज के शीर्ष से सामने की भुजा पर खींची गई ऐसी रेखाखंड जो उस पे 90 अंश का कोण बनाती है, शीर्षलंब कहलाती है। तो आप देख सकते हैं बीई, ये जो है बी से एक रेखा बीई खींची गई है जो एसी पर लंब है, और इसी तरह से शीर्ष सी से एबी पर खींची गई एक रेखा सीएफ है जो एबी पर लंब है। तो दो चीज दी, एक चीज तो ये दिया है कि बीई बराबर है सीएफ के। दूसरा चीज ये दिया है कि बीई बीई लंब है एसी पर, और उसके बाद में सीएफ भी लंब है किस पर, एबी पर। ठीक है, ये हो गया। सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है नंबर फर्स्ट त्रिभुज ए बी ई जो है सर्वांगसम है त्रिभुज ए सी एफ के। नंबर सेकेंड, सिद्ध करना है ए बी बराबर है ए सी के। तो बड़े ही प्यार से इसको हम समझ सकते हैं। अगर हम ये प्रूव कर ले जाएं, अगर ए बी ई ये वाला जो है आपका ए बी ई और ए सी एफ अगर सर्वांगसम हम प्रूव कर ले जाते हैं तो ए बी बराबर ए सी ऑटोमेटिक प्रूफ हो जाएगा, ठीक है ना। तो बहुत आराम से इसको हम देखते हैं। चलिए लिखते हैं उपपत्ति। बड़े ही प्यार से आप देखिएगा, आपके समझ में आएगा। जो हमें सिद्ध करना है उसी को हमें लेना है। यहाँ लिखिए, यही हमें सिद्ध करना है तो इसी को ले लेते हैं। त्रिभुज ए बी ई तथा त्रिभुज ए सी एफ में, ठीक है ना। अब दोनों में क्या है, दोनों में एक चीज दे रखा है बीई बराबर सी एफ। कहां से आया, त्रिभुज ए बी में और त्रिभुज ए सी एफ में। गौर फरमाइएगा, आराम से समझ में आएगा। यहाँ देखो दे रखा है शीर्षलंब बराबर है, यानी सी एफ बराबर है बीई के। ये जो बीई है शीर्षलंब बीई सी एफ के बराबर है। कहां से आया, यहाँ लिख दीजिए, दिया है। ये आप अपने मन से नहीं लिख रहे हैं, कारण तो आपको देना ही पड़ेगा कि यह इसके बराबर है, क्यों है, ये तो आपको लिखना ही पड़ेगा। ठीक है, अगला नंबर एंगल। अच्छा देखो, ये जब 90 अंश है तो ये भी इधर से भी 90 अंश ही होगा। तो एंगल ए ई बी, एंगल ए ई बी बराबर होगा किसके, एंगल ए ई बी बराबर होगा किसके। अब इस त्रिभुज में आ जाते हैं, इसमें ए ई बी मतलब हमने त्रिभुज लिया तो ये भी 90 अंश ही होगा। तो बराबर है त्रिभुज कोण ए एफ सी के, ए एफ सी के। ये हो गया। कहां से आया, ये भी लिख दीजिए, दिया है चूंकि शीर्षलंब है, ठीक है ना। यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ दिया है कि ये शीर्षलंब है। शीर्षलंब है मतलब 90 अंश का कोण है ना। इधर से भी 90 होगा तो इधर से भी 90, चूंकि तभी तो 180 बनेगा। ये आधा गुना बनेगा। अगर शीर्षलंब है तो इधर भी 90 बनेगा, इधर भी 90 बनेगा, इधर भी 90 बनेगा, इधर भी 90 बनेगा। अब एक चीज हमें एक प्रॉपर्टी और ढूंढनी होगी। वो प्रॉपर्टी ऐसी होनी चाहिए, मतलब जो जिससे हमें प्रूव कर ले जाए कि त्रिभुज सर्वांगसम है। तो अब आप ये जानते हैं, आपने पढ़ा है
अगर समान कोण के सामने की भुजा समान होती है, तो जब ये कोण क्या है, बराबर है किसके, इस कोण के, तो इस कोण को बनाने वाली जो भुजा है वो क्या है, ए बी है। तो ए बी बराबर, अब इस कोण के सामने की भुजा ए बी हो गई। अब हम इसमें आते हैं, इस कोण के सामने की भुजा क्या है, इस कोण को बनाने वाली भुजा कौन है, ए एफ और एफ सी है, और इसके सामने की भुजा कौन है, बी सी है। तो हम लिख देंगे बी सी, ठीक है ना, ए बी बराबर बी सी। ठीक, अब ए बी बराबर बी सी नहीं, ये इस कोण को बनाने वाली भुजा ए एफ और एफ सी है, तो इसके सामने की भुजा ए सी हो, तो यहाँ हम लिख देते हैं ए सी। देखिए ये वाला हमारा सेकेंड नंबर प्रूफ हो गया, आप यहाँ से समझ सकते हैं ये कैसे हो गया। यहाँ लिखिए, समान कोण के सामने की भुजा, समान कोण के सामने की भुजा क्या होती है, समान होती है, पर में आप पढ़ चुके हैं, भुजा समान होती है। ठीक है, ये हो गया समीकरण नंबर 3। अब यहाँ लिखिए, फ्रॉम फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड CPCT कॉन्ग्रेंट प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल, क्या क्या है, साइड है, फिर क्या है, एंगल है, फिर क्या है, साइड है। ठीक है ना, क्या हो गया, ये हो गया त्रिभुज ABE, सर्वांगसम हो गया किसके, ACF। तो ये हो हमारा क्या हो गया, प्रूफ हो गया। ठीक है ना, अगर दो भुजा कोण बराबर हो या दो कोण भुजा बराबर हो तो त्रिभुज क्या होते हैं, सर्वांगसम होते हैं। तो यहाँ इस प्रॉपर्टी से ये हमारा प्रूफ हो गया कि ये त्रिभुज इस त्रिभुज के सर्वांगसम है, और ए बी बराबर ए सी, तो हमारा यहाँ से ही इस प्रमेय से सिद्ध हो गया। जब ए ई बी यानी ये कोण ए ई बी यानी जब ये कोण इस कोण के बराबर हुआ, तभी ए इस कोण को बनाने वाली भुजा बीई और एई है, इसके सामने की भुजा ए बी, और इस कोण को बनाने वाली भुजा ए एफ और एफ सी है, इसके सामने की भुजा ए सी। ये तो यहीं पर हमारा प्रूफ हो गया, क्योंकि जब कोण बराबर होते हैं दो कोण, तो उनके सामने की भुजा समान होती है। तो डियर स्टूडेंट्स, जो हमें प्रूफ करना था प्रूफ हो गया। वीडियो आपको कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताइएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच, जय हिंद।